अब हम लोग पढ़ेंगे 1.4 क्लास 11वीं के क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 का सॉल्व करते हैं। और x में दिया हुआ है, x बराबर समुच्चय दिया हुआ है a b c d। और y में दिया हुआ है f v d g। आपको ज्ञात करना है ऑप्शन नंबर 1 में ज्ञात करना है x माइनस वाई। और x का मान आप रखिए, a, यानी x समुच्चय के अवयव को रखना है तो a b c d। और माइनस में रखिए y के समुच्चय y के अवयव को f b d g। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखने को मिला था। तो अब बताइए इसमें क्या है। ए नहीं है ना इसमें, तो ए दे दीजिए। बी है इसमें तो बी है तो छोड़ दीजिए। डी है, डी भी है, छोड़ दीजिए। और क्या है, सी है, नहीं है, सी दे दीजिए। और डी है तो डी भी है, बी है तो बी भी है। यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही दोनों ए और सी उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है y माइनस एक्स, तो y का मान रखिए f b d g। और माइनस में कर दीजिए, इसको x को समुच्चय x को, तो a b c d। अब कितना हो जाएगा, f है इसमें नहीं है तो f लिख दीजिए, b है तो b को छोड़ दीजिए, d है d को छोड़ दीजिए, g है तो g को लिखिए, g नहीं है, इसलिए सही उत्तर f g ही होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पर आइए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहता है, x इंटरसेक्शन y। ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप। तो x का a b c d ये हुआ। इंटरसेक्शन y का जो है वो लिखिए, f है, b है, d है, g है। तो इंटरसेक्शन में हमने पहले ही बताया है कि जो मिलता है वही होता है। x के अवयव जो y के अवयव में शामिल होंगे वही उसके सही उत्तर होंगे। तो a है, नहीं है तो नहीं छोड़ देंगे, b है तो b को लिख देंगे, c है, नहीं है तो छोड़ देंगे, d है तो d को लिख देंगे। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा BD। सही उत्तर हो जाएगा BD। लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 इसके ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमीय संख्याओं के समुच्चय हैं। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q परमीय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे कि r बराबर, तो r बराबर क्या लिखेंगे, r क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो लिखेंगे x सच डैट x एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। और फिर लिखेंगे, जब r हो गया तब q भी लिख लें, q भी लिखेंगे। x सच डैट x एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अब r भी लिख लिए कि x सच डैट x एक वास्तविक संख्या है, और q भी लिख लिए कि x सच डैट x एक परमीय संख्या है। तब हमको क्या निकालना है,
ये निकालना है। क्या दिया है यहाँ? r माइनस क्यू निकालना है। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा आप समझ भी सकते हैं। x सोच डैट x एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग वास्तविक संख्या होता है। इसलिए उसमें से जब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या से माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? अपरिमेय संख्या बच जाएगा। अब इसमें हो जाएगा यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। और आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सीधा कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। ठीक है, अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो औचित्य क्या है आप ध्यान से देखिएगा। पहले ही कहता है यहाँ कि 2 3 4 5 यहाँ 1 नंबर में, फिर 3 6 कहता है असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय कब होता है? असंयुक्त समुच्चय कब होता है? क्यों? इसमें से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 3 मिल रहा है, यहाँ देखिएगा 3 मिल रहा है। तो जब इसमें का अवयव इसमें हो चाहे इसमें का अवयव इसमें है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी का अवयव किसी दूसरे से नहीं मिलेगा तब असंयुक्त समुच्चय होता है। जब मिल रहा है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। इसका पहिलका का हो जाएगा, पहिलका ये है ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा नहीं, यानी यहाँ लिख देते हैं हॉल में ऑप्शन नंबर 1 लिख देते हैं कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। क्योंकि कथन सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है 2 3 4 5 3 6, तो 3 दोनों में उपस्थित है, मतलब 3 दोनों में शामिल है। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों को लिख करके यहाँ लिख सकते हैं समुच्चय। यहाँ लिख देते हैं 2 3 4 5 और 3 6 में अवयव 3 उभयनिष्ठ है। बस हो गया सही उत्तर। यानी 3 जो है दोनों में शामिल है, इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 देखिए। 2 में कहता है कि AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। ये भी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी असंयुक्त समुच्चय कहता है कि है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि इसमें भी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे कि यहाँ AEIOU और ABCD में A अवयव A उभयनिष्ठ है। इसलिए
यह कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। इसलिए ये कथन असत्य नहीं है, अर्थात सत्य नहीं होगा। ये समुच्चय में दोनों में ए उभयनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर 3 में चलिए। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 और संयुक्त है, ये सत्य होगा। ये लिख देते हैं सत्य, सत्य है। यहाँ लिख देते क्यों, क्योंकि समुच्चय कितना है 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 में 15 में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। हो गया, ये सत्य है क्योंकि समुच्चय इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, कोई भी एक दूसरे से कोई अवयव नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है सत्य है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, 2, 6, 10, इसमें भी ये भी सत्य है क्योंकि इसमें भी एक दूसरे से कोई अवयव नहीं मिल रहा है। तो लिखिएगा समुच्चय 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में कोई 3, 7, 11 में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य है। एकदम ये आंसर आपका सही हो गया, एकदम बिल्कुल आपका आंसर सही हो गया।